रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने विवादास्पद बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर प्राण प्रतिष्ठा से पत्थर में जान आ जाती तो क्या इससे मुर्दा जिंदा हो सकते हैं। उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा को ढोंग और आडंबर बता दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य की ओर से एक बार फिर से विवादास्पद बयान दिया गया है। इससे पहले भी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उनकी ओर से आपत्तिजनक टिप्पणियां की जाती रही हैं। हिंदू धर्म को छलावा बताया गया है। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से विवादास्पद बयान देते हुए कहा कि अगर प्राण प्रतिष्ठा से पत्थर में जान आ जाती तो क्या इससे मुर्दा जिंदा हो सकते हैं। पूरी दुनिया में भारत एक ऐसा देश है जहां पत्थरों में प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है। हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी बैठे डिबेट में भागी। उन्होंने कहा संत जी तो अच्छा है, अपने परिवार में मरने वाले लोगों की जो लाशें होती हैं उसमें भी प्राण प्रतिष्ठा कर दो, हमेशा जिंदा रहा करेंगे, कभी मरने ही नहीं, अमर हो जाएंगे। तो अगर प्राण प्रतिष्ठा करने से पत्थर सजीव हो जाता है, प्राण प्रतिष्ठा करने से तो मुर्दा क्यों नहीं चल सकता है। पूरी दुनिया में भारत एक ऐसा देश है जहां पत्थरों में प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है। हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी बैठे डिबेट में भागी। उन्होंने कहा संत जी तो अच्छा है, अपने परिवार में मरने वाले लोगों की जो लाशें होती हैं उसमें भी प्राण प्रतिष्ठा कर दो, हमेशा जिंदा रहा करेंगे, कभी मरने ही नहीं, अमर हो जाएंगे। तो अगर प्राण प्रतिष्ठा करने से पत्थर सजीव हो जाता है, प्राण प्रतिष्ठा करने से तो मुर्दा क्यों नहीं चल सकता है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने किस तरह प्राण प्रतिष्ठा पर सवाल खड़े किए और क्या कुछ विवादास्पद बयान उनकी ओर से दिया गया है। आपको इन्फॉर्मेशन वॉल के जरिए हम बताएंगे कि सबसे पहले देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य की ओर से कहा गया कि पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा करने से वो सजीव हो सकता है क्या, ये सवाल पूछा गया है। और अगर ऐसा है तो प्राण प्रतिष्ठा से मुर्दे क्यों नहीं चल सकते, ये भी सवाल उठाया है। उसके बाद कहा कि प्राण प्रतिष्ठा करने वाले भगवान को प्राण दे रहे हैं। इस तरह से विवादास्पद टिप्पणियां स्वामी प्रसाद मौर्य की ओर से जब से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए मंदिर का बनना था, निर्माण होना था, और उसके बाद अब जबकि प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, इस तरह की विवादास्पद टिप्पणियां की जाती रही हैं स्वामी प्रसाद मौर्य की ओर से। यानी कि कुल मिलाकर कोई भी रीसेंट टॉपिक वो उठाते हैं, हॉट टॉपिक उठाते हैं और उसके बाद उस पर टिप्पणी करके लाइमलाइट में आने का उन्होंने सीधा सा एक ध्येय बना लिया है। और वहीं कांग्रेस नेता उदित राज ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान का समर्थन कर दिया है, जबकि बीजेपी ने राम मंदिर पर सियासत करने वालों पर पलटवार किया। एक ही जगह ऐसा है जहां पत्थर में प्राण डाला जाता है, जान डाला जाता है, ये तो आश्चर्य है। अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही संभव हो पाई है। ये धार्मिक मुद्दा है, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है। विपक्ष का एक ही मुद्दा है कि किसी भी प्रकार सनातन धर्म को, भगवान राम के साथ जो जुड़ी लोगों की आस्था है, उसको चोट पहुंचाना ही इंडी गठबंधन का एकमात्र लक्ष्य है। और उधर राहुल गांधी ने कहा है कि देश में कोई राम की लहर नहीं है, जबकि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि अब तो राम को काल्पनिक बताने वाले भी श्री राम की शरण में आ रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि लहर है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने आपको उस दिन भी बताया, ये बीजेपी का एक पॉलिटिकल प्रोग्राम है। इसमें उन्होंने नरेंद्र मोदी जी ने वहाँ पे मतलब पूरा फंक्शन किया। जो राजनीतिक दल भगवान राम को ही काल्पनिक बताते थे, राम सेतु पर प्रशंसन खड़ा करते थे, कांग्रेस और विपक्ष के नेताओं को भी राम जी की शरण में आना ही पड़ा।